हेलो फ्रेंड्स। तो भाई साहब, हमारे कौन कौन सी चीज़ अब तक हो गई हैं। हमारे लिक्विडिटी रेशियो हो गया है, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया है और टर्नओवर रेशियो नहीं हुआ है। मतलब अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर लिया है, सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कर रहा है। अब हम बात करेंगे टर्नओवर रेशियो का। टर्नओवर रेशियो के बहुत सारे नेम होते हैं। टर्नओवर रेशियो का एक नाम होता है एक्टिविटी रेशियो और दूसरा नाम होता है परफॉर्मेंस रेशियो। किसी भी नाम से आपके सामने आ जाएगा। और जब हम इस रेशियो का जब निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, जैसे कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। अब तक कैसा आता था? जैसे कि 2:1 आता था, 20% आता था, ठीक है ना। अब कैसा आएगा आंसर? टाइम्स में, जैसे कि 10 टाइम्स, ठीक है ना, 5 टाइम्स। समझ में आ रही ना बात? अब हमारे जो टर्नओवर रेशियोज़ होते हैं वो एक्चुअल में 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं जी? 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सा होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तीसरा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोबारा से ज़रा रिवाइज करूँ। परफॉर्मेंस रेशियो के, एक्टिविटी रेशियो के और टर्नओवर रेशियो के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो और चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला का क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कॉर्फो। क्या होता है कॉर्फो? कॉर्फो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होता है, कॉर्फो कैसे कैलकुलेट होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूला याद करेंगे सबके, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका एक और नाम भी होता है डेटर्स रेशियो, ठीक है ना। जो नाम होते हैं हम बताते जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है? और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं रेवेन्यू, RWRFO। क्या बोलते हैं? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसका होता है क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज TR। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ नथिंग, इट्स अ सेल्स, ठीक है ना। समझ में आई ना बात? और यहाँ पे क्रेडिट क्यों यूज़ हुआ ये भी बताऊंगी मैं आपको जब भी एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा रेशियो। तीसरा आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। इसके भी और नाम होते हैं, खैर हम फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। इसका होता है क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज TP, यानी कि ट्रेड पेएबल्स। और लास्ट होता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आप ज़रा इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। ओके, अब ज़रा मुझे बता दो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो एक ही बात है कि नहीं? हाँ जी, एक ही बात है। ओके, हमारा जो टर्नओवर रेशियो उसका सबसे पहला कौन सा होता है रेशियो? इन्वेंट्री रेशियो। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, चौथा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और उनके फॉर्मूले ज़रा याद करो और मुझे कमेंट कर दो जो फॉर्मूले तुमने याद कर दिए हैं। धन्यवाद।